और ये बताया, वो आपके बीच में एक प्रतिभागी की वो स्क्रिप्ट देखेंगे और उन्हें सुझाव देंगे, ताकि आज शाम को आपके जाने से पहले आपकी स्क्रिप्ट सबमिट हो जाएगी ना फाइनल। उससे पहले एक काम और करेंगे कि हम मैनिपुलेशन के बारे में आपको नारायण जी बताएंगे, कैसे कल को चलाना है और कैसे प्रेजेंटेशन है, उसका रिहर्सल भी होगा। अब हमारे साथ डॉक्टर वी शर्मा, चीफ साइंटिस्ट रिटायर्ड CSIR जो है जुड़ने वाले हैं IIT लखनऊ से ऑनलाइन। तो उनका 10-15 मिनट का उनका उद्बोधन होगा, आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान से सुनिए। कोई आपके प्रश्न हो तो उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर वी शर्मा जी हैं और जो कि चीफ साइंटिस्ट और प्रोफेसर ऑफ एकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR रह चुके हैं और आपका नाता है और इंडस्ट्री यहाँ पर शपथ है। और हमारे साथ डॉक्टर काव्यांशी शुक्ला जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि हांगकांग से हैं, रिसर्चर हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी PhD की है चंद्रिका में। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ हमारे जो प्रतिभागी है नारायण जी का बस है। नमस्ते। तो जब हम कर रही हैं हमारे साथ नमस्कार सर। हेलो, हमारे साथ जी सर तारिक साहब, आपकी आप ग्रुप है तारिक साहब, ठीक है? आप कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा डॉक्टर वी शर्मा जी को उनके उद्बोधन के लिए, कि बहुत सारा समय है, आज हमें स्क्रिप्ट राइटिंग में लाना है और जो स्क्रिप्ट बनाई जा रही है वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के है। कल हमारे बीच में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारे विस्तार से उन्होंने सिंगापुर के बारे में बताया और उनकी बहुत सारी टेक्निकल प्रेजेंटेशंस की, जिससे कि हमारे प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। और अब वो लेखन कार्य उसका कर रहा है। ये लेखन का कार्य करने के उपरांत वह कंप्यूटर के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से लोगों में और आमजन में, मुख्य रूप से बच्चों और ग्रामीणों में यह संदेश पहुंचाएंगे कि वन्यजीव संघर्ष कोई ऐसा संघर्ष का विषय है या नहीं है और उसका वैज्ञानिक और सामाजिक पहलू क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। सीधे डॉक्टर सर्वप्रथम मैं हाईस्कूल में वी साहब और तारिक साहब और जो हमारी टीम के लोग हैं, मैं कहूँगा ये सौभाग्य है कि आज सीतापुर में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये 23 तारीख को शुरू हुआ, 27 तक चलना है। और इस प्रोग्राम के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, जबकि स्क्रिप्ट राइटिंग अपने चरम सीमा पर है। जब हम बात करते हैं पब्लिक आउटरीच की या साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन दोनों को अगर मिला के देखें तो ये जो कार्यक्रम है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम फॉर फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट, इसमें जब हम संवाद की बात करें, संचार की बात करें, तो कम्युनिटी को बिना इंगेज करे कभी पॉसिबल नहीं। और कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, चाहे वो कटौती हो, हम संवाद करें,
वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सीतापुर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अंग है हमारे इस कार्यक्रम में। जब मैं कहूँ कि अब ह्यूमन वाइल्डलाइफ एक्ट आइडेंटिफाइड डेवलपमेंट हुआ था, जिससे कि हमारे प्रतिभागी अच्छी तरह समझ पाएं और हम उस चीज को अलग अलग तरीके से समझा पाएं, जिससे कि स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको मदद मिले। सिंह साहब ने हमें बताया कि आप लोगों को अभी अलग अलग तरीके की जानकारी दी गई है कि मानव और पशु इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है कभी कभी क्यों है, क्या कारण है, क्या इसका निवारण है, क्यों इसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, और इस बातों को हम किस तरीके से एक एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम में और आगे बढ़ा सकते हैं। साधारणतः अगर हम समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कुछ चीजें रिपीटिशन हो, लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ह्यूमन वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट जब अकर होता है तो कहा जाता है ह्यूमन वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट अकर when animals put a direct and recurrent threat to the livelihood or safety of people, leading to the proliferation of that particular species. वो elephants हो सकते हैं, pigs हो सकते हैं, deer, lion, panther, birds, sharks, और ये क्यों जरूरी नहीं कि केवल वो हमारे पृथ्वी पर ऊपरी सतह में या धरती पर हो। धरती में भी हम अलग अलग मैट्रिसेस की बात करें तो इकोसिस्टम हमारा जो बना है, एनवायरनमेंट जो बना है, वो जल से है, हवा से है, और समुद्र में भी जो जल है और जो नीचे सतह है वहां पर आपको दिखाई देगा कि अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी। उन चीजों को जो बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उनके प्रिजर्वेशन, उनके कंजर्वेशन की बात हमें रखना बहुत आवश्यक है। कुछ मुद्दे विशेष हैं जिनको भी हमें समझना पड़ेगा कि आपसे में कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। क्या उनके आवाज की जो क्षति हुई है, अतिक्रमण हुआ है, संसाधनों में प्रतिस्पर्धा है, मानवीय गतिविधियां क्या क्या हैं, और हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कही गई, लेकिन कुछ जो पहलू हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन कैजुअलिटीज की अगर हम देखें, उड़ीसा का बात करें, तमिलनाडु का लें, आसाम का लें एग्जाम्पल, तो हमें दिखाई देता है कि इन सारी जगहों पर उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, चाहे वो एलिफेंट्स की बात हो, लायंस की बात हो, या इकोसिस्टम अफेक्ट करने की बात हो, तो हम चाहे अंडमान निकोबार की बात करें या बीचेस की बात करें, अगर मामूली तौर से देखें तो हमें लगता है कुछ नहीं खास होता है, लेकिन जब बारीकी से देखें, साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि हमने ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हमने अपनी इन्फ्लेशन की वजह से, अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से इन सब चीजों को डाइवर्सिटी अफेक्ट किया है। अगर डाइवर्सिटी डेथ काउंट की जाए पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में और 50 सालों में, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये भी संख्या जो है बढ़ी और घटी, और ये अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। एक जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, उनके हम इम्पैक्ट्स ना हो उनकी बात करते हैं, हम कभी कभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो, नेशनल साइंस डे हो, अलग अलग एक्टिविटीज में कर करके हमें दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन जब दिल से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम इन सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें आवश्यक है कि हमें साथ में रहें, अच्छी तरह रहें, इन लोगों के बारे में भी देखें और अपने लिए भी देखें। ये जब कोई कहता है कि तेंदुआ यहाँ पर शहर में कैसे आ गया, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म हुए यहाँ पर, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमने उनकी जगह भेजी कि उन्होंने हमारी जगह भेजी, उन्होंने हमारे क्षेत्र में आना शुरू किया या हमने अपने शहरों को आगे बढ़ाना शुरू किया और इतना बढ़ा दिया कि हमने उनकी जो रहने वाली स्थितियां हैं, जो रहने के लिए जगह है, उसको हमने इन्फिल्ट्रेट किया और वहां पर हमने बिल्डिंग, होटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, कुछ तरह कुछ अच्छे काम किए हों, कोई डेवलपमेंट। तो एक फ्रेज बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है जो कि नीति सिंह साहब का भी बड़ा चहेता हुआ फ्रेज है, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन। डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम डेवलपमेंट भी करें
ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स, अगर जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या शिफ्ट कर सकते हैं। अगर शहर के बीचों बीच में कोई जू है, कोई सिस्टम आ गया है, तो क्या हम उनके लिए कोई जगह बना सकते हैं? क्या हम उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखना है या डायरेक्शन ऑफ फेंसेस और अदर बैरियर्स? तो एक तरफ हम चाहते हैं कि उनको अपना वातावरण मिले। अपना वातावरण मतलब उन जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रहना चाहते हैं, लेकिन उसको हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ फेंसेस एट एप्रोप्रिएट लेवल। और अगर हम इन सारी चीजों में बायो कंपोनेंट्स या बायो मटेरियल्स में जो कि इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, उसकी तरफ मेरा ध्यान ज्यादा जाता है। कंपनसेशन या इंश्योरेंस कब होना है? क्योंकि बहुत सी आबादियों में जब मैं गुजरा इन सारे क्षेत्रों में गया, देहरादून में गया या कुछ राजस्थान के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र में, तो देखा कि जो हमारा शहर है वो बढ़ते बढ़ते इन तक पहुंच गया। और जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उनका मुख्य कारण ये है। प्रेडेटर्स और ये जो गार्ड डॉग्स हैं जो हमारे विजिट करते हैं, हम इन्जॉय करते हैं कि हम जा रहे हैं ट्रैकिंग में और ये सारी चीज़ों को, तो हमें एक चीज़ों को ध्यान रखना है। हमें जो भविष्य है वो सबका है, उनका भी हक है और तुम्हारा भी हक है। फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। अगर ये चीज अगर आप लोग अपनी बातों में, स्क्रिप्ट में और डिफरेंट फिगर्स और मॉडल्स के थ्रू दिखा पाए, जो कीवर्ड है कि भविष्य सबका है। फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। हम दोनों साथ साथ कैसे रहें, और जिसे कहते हैं ना तालियां कब बजती हैं जब दोनों हाथ से हो। तो दोनों हाथ में हम ये कहेंगे कि एक तरफ जानवर और एक तरफ हम सब। इन दोनों को प्यार मोहब्बत भी चाहिए, उनका देखभाल भी चाहिए। और इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि आप इंटीग्रेट करें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के कोएग्जिस्टेंस। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुआ जिसको आप लोगों को जानकारी होगी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको CBD कहते हैं। और हमारा विजन है कि 2050 या अगली सेंचुरी तक हम इस तरीके का एटमॉस्फेयर करें जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, यूएनईपी के प्रोग्राम, SDG गोल्स हो सकता है कि हम भी रहें और दुनिया में विकास भी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है तो विजन फॉर अ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। अब आती है बात कि नेशनल एंड रीजनल लेवल पर Recording in progress. गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या कर सकती है और हम NGOs क्या कर सकते हैं, हमारे कॉमन सिटीजन क्या कर सकते हैं। तो अलग अलग संसाधनों से हम फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एक अच्छा ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज लैंड यूज इन एन इफेक्टिव मैनर। मतलब हम जो धरती हमारी केवल नहीं है, यहाँ ग्रीन की बात नहीं है, हमें सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली और हॉलिस्टिकली सोचना पड़ेगा कि हम चीजों को किस तरीके से अच्छा कर पाए। आगे आने वाले बच्चों को हम वातावरण भी दे पाए, वो जानवरों से मिल भी पाए, और उनके लिए भी ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर अटैक हो। आप कभी कभी देखते हैं कि जो गाँव से हटके वो हमारे शहरों में है, तो जरूरी है कि इन वाइल्ड लाइफ का हम सही तरीके से प्रोटेक्शन करें। कब आप आते केवल यही जानवर या स्प्रे एनिमल्स? स्प्रे एनिमल्स भी हम उनको फ्रेंडली बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हमें उनकी देखभाल करनी है और उनको केयर करनी है। उनको भी प्यार चाहिए और हमें उनसे साथ साथ रहने के लिए अगर कोई एक पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी में ये कहा जाता है कोई एक जानवर, कोई एक प्राणी की संख्या अगर निरंतर बढ़ती गई तो गड़बड़ होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि मॉनिटरिंग, एजुकेशन, इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस इनको हम अच्छी तरह समझें। टू डेवलप लॉ एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल, जो हमारे जो नियम कायदे हैं, जो नियम कायदे बनना है, बल्कि बनने के साथ साथ उनको सही तरीके से हम उपयोग में लाएं, नियंत्रण करें और नियंत्रण करते समय ये ध्यान रखें
कि जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब तक होता रहेगा। क्या हमें अपनी आंखें बंद रख देनी है या इनके प्रति हमें सचेत होना है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और लेकिन उसको बढ़ावा देने की जरूरत है कि डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, what we have to do, minimization in violence, improvement of techniques, understanding of technologies, and to rethink about developments. जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम डिफरेंट तरीके के इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, तो अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, बफर जोन्स बनाएं। अब ये बफर जोन जो बनाना है, वो किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो जानवरों के लिए भी और हमारे और आपके जैसे लोगों को घूमने में, चरने में। अब कभी ये खबर आती है कि छुट्टियां हैं और लोग चाहत होती है बच्चों के साथ चाहत होती है कि हम मसूरी देहरादून शिमला इन सारी जगहों पर जाएं, लेकिन जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, गाड़ियों का आने जाना देखते हैं, तो जिस शहर में 5,000 गाड़ियां पॉसिबल हैं वहाँ पर 20,000 50,000 गाड़ियां पहुँच जाती हैं और रहने के लिए व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। चाहे वहाँ की बढ़िया से बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो जाता है कि लोगों को हम कैसे सुख सुविधाएं दें। जब हम घूमने की बात करें तो सोचिए कौन सा क्षेत्र में जाना है, कब जाना है, क्या हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम इस तरीके की चीज़ों को तो नहीं देख रहे हैं जिनसे कि उन पूरे वातावरण को दूषित किया जाए। हमें उनके साथ रहना है, क्या हमें उनको ऐसे रखना है कि जिससे वो अपना जीवन क्रिया, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका मल्टीप्लिकेशन ये भी चलता रहे और उनको अपना जीवन सुचारू रूप से चला पाए। हम उनका आनंद लें, उनको देखें, निहारें और उनसे प्यार करें और उनको हमसे इतना डर ना हो कि अब ये आए हैं तो कहीं हमें मार के खा तो नहीं जाएंगे, कहीं हमें इसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग की जगह पर वन्यजीव व्यापार ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि जब हम छोटी-छोटी अपनी लालच की वजह से, अपनी चाहत की वजह से हम क्या करते हैं, उनके चाहे पंख हो, चाहे उनके डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स हों, उनको बेचते हैं, उनको मार डालते हैं और ये क्रूरटी है। और इन क्रूरटी को अगर हम करते रहे तो वो जब हम क्रूरटी करेंगे तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे ये कहना आवश्यक है कि आज की जो पीढ़ी है वो समझदार है, उनको उत्साह भी है और उन्हें कंसेप्ट इनोवेशंस भी हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने आसपास वन्य जीवों को भी आगे रखें, हम उनकी वाइल्ड लाइफ को आगे बढ़ाते चलें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, केवल भारत के आसपास नदियों पहाड़ों की बात नहीं है, पूरे संसार की बात मैं करना चाहूँगा। और जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो समझा सके, बता सके और केवल बताने के अलावा खुद भी फॉलो करे, क्योंकि बहुत सी चीजें कहने सुनने से नहीं होती। जबकि आप खुद फॉलो नहीं करेंगे तो आपके बच्चे, आपके जो वातावरण है, जो लोग हैं, वो ये समझेंगे केवल आप कहकर चलेंगे। उन कहकर चलने की बड़ी बात नहीं है, हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से, मुझे मालूम है कि समय का अभाव है, आप लोगों के पास कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हैं और ये कार्यक्रम को सही तरीके से रूप दिया जा रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। कम कहकर भी कोई बात नहीं कर सकती है और हम 1 घंटे 2 घंटे बातें कहें तो उससे बेहतर है कि हम कुछ दिन करके ध्यान रखें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तारिक साहब, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम और आपको मैं पुनः कहूँगा जिस तरीके से आप तन मन धन को लगे रहते हैं इस कार्यक्रमों के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और कोई भी परिस्थिति हम लोगों के लिए खराब नहीं होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे बैकग्राउंड इन्होंने लगाया है आज कि कुछ पानी के कण हैं और हरियाली है और उस पे सामने हमारे साहब दिखाई दे रहे हैं कि चश्मे से बारीकी निगाह से देख रहे हैं कि कौन कहाँ है, क्यों है, किस
any other part of the world, we are together in making this world a wonderful place to live and enjoy. बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर प्रणाम आप सभी। आप लोगों को प्रश्न हो तो मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। बीपी सिंह, प्रश्न आपसे रहने से मिलेंगे और हम देखेंगे डॉक्टर तारिक को बात करने की धन्यवाद डॉक्टर सिंह जी और हमारे जो आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर डी शर्मा था जो कि मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं और प्रोफेसर रहे हैं सभी से अनुरोध है कि